कश्मीर की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत की विभिन्न शैलियों को देखने के लिए आम जनता के लिए श्रीनगर के अली कदल क्षेत्र में एक आर्ट म्यूजियम खोला गया है। हाल ही में हुए जीर्णोद्धार के बाद 150 साल पुरानी इस इमारत को आर्ट म्यूजियम का रूप दिया गया है। कहा जाता है कि झेलम नदी के किनारे बने इस 4 मंजिला इमारत को 1850 में एक प्रभावशाली कश्मीरी पंडित ने बनवाया था। हेल्प फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने इस आर्ट म्यूजियम को खोलने में बहुत योगदान दिया है। इस आर्ट म्यूजियम में कश्मीर में पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ दिखाई गई है, जिसे आज के बच्चे शायद ही देख पाए हों। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से लेकर श्रृंगार तक का साजो सामान इस आर्ट म्यूजियम में दिखाया गया है। तो शुरुआत की एक छोटे कुछ चीज़ों से। अब जिस जगह पे आप इस वक्त खड़े हैं ये शहर खास है और हेल्प फाउंडेशन पिछले कई दहाइयों से इस कोशिश में लगा था कि हम बच्चों की एजुकेशन में कुछ इजाफा करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो पहले से ही एजुकेशन का बेड़ा उठा रखा है। और ये जो जिस जगह पे आप इस वक्त खड़े हैं ये उसी एजुकेशन का एक हिस्सा है जिसका बेड़ा हेल्प फाउंडेशन ने उठाया है। ये अभी पिछले साल की बात है जब हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा निगहत शफ़ी पंडित, जिनकी ये अनथक कोशिश थी कि हम शहरी ख़ास के बच्चों के लिए कुछ करें, उनकी एजुकेशन में कुछ इजाफा करें, तो उसी एजुकेशन का इजाफा करने के लिए ही हमने एक इनिशिएटिव ले लिया कि हम यहाँ पे एक गैलरी का इनेकाद करेंगे। और आज उनकी अनथक कोशिश के बाद हम ये गैलरी लोगों के लिए वक्फ करने में कामयाब हो गए। और इस गैलरी में जैसा कि आप देख रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट की निशानदेही कर रहे हैं कि अगर हम देखेंगे हमारे पास बच्चों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को दे दें कि हमारा पास्ट कितना रिच था, हम कितने अमीर थे इस मामले में। ये ज़रूरी नहीं कि अमीर होना कि मेरे जेब में पैसे हैं, अमीर उसको भी उसी बोलते हैं जिसके पास अपना मीरास स्टैंडर्ड हो। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे जो चीज़ें हमने रखी हैं ये वही चीज़ें हैं जो 100 साल 150 साल 60 साल 75 साल 50 साल पहले वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें नायाब हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भी नहीं देखी होंगी और मेरी तो बात मैंने भी देखी नहीं है। तो जो ही हम हेल्प फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की है अभी जनवरी 2022 में, जिस दिन हमने इसका इनेकाद किया पूरी तरह से सिर्फ इस गर्ज से कि हम बच्चों की एजुकेशन में इजाफा करें। तो अगर हम काउंटिंग करने बैठेंगे जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये 8वां महीना है इस गैलरी का चलने में, तो आज तक लगभग 500-600 के करीब विजिटर्स आ गए यहाँ पे, जिसमें नेशनल लेवल के भी हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी हैं का, और काफ़ी अप्रिसिएशन की है कि इस बारे में कि हमने ये इनिशिएटिव ले लिया है बच्चों की एजुकेशन में इजाफा करने के लिए। ख़ास चीज़ें ऐसे हैं कि जो वैसे ख़ास चीज़ें तो है नहीं लेकिन है ख़ास चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि है नहीं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे रखी वो देखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन आज के दौर के लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि ख़ास चीज़ क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो कभी काफ़ी 200 साल पुरानी चीज़ें हैं। जैसा कि मैं टठुल की बात करूँ, टठुल हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदकिस्मती का ये है कि टठुल के बारे में किसी को हिस्ट्री पता नहीं कि टठुल है क्या। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारे गाँव हैं यहाँ पर जो अगर बात करेंगे तो टठुल में हम जब यहाँ पे शादियाँ होती थी तो शादियाँ में खाना परोसने से पहले उसमें टठुल में खाना रखा जाता था ताकि वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद वो त्रामी में परोसा जाता था, फिर वहाँ पे आके ले। तो अगर आज के बच्चे को हम कहेंगे कि व्हाट इज़ टठुल, तो उस बेचारे को पता नहीं है। ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती सरासर हमारी ही है, क्योंकि हम ही इसमें नाकाम रहे उसको इस सिलसिले में एजुकेट करने में। तो लेकिन अब ये बेड़ा हमने उठा रखा है कि हर एक बच्चे तक ये गैलरी पहुंच जाए, हर एक बच्चे तक, हर एक उस्ताद जो स्कूलों में है उनको हम दावत देते हैं, आप आ जाइए यहाँ पे बच्चों को लेके, उनके लिए एक एक्सपोजर विज़िट बनाइए, एक पिकनिक बनाइए। ये ज़रूरी नहीं कि पिकनिक के लिए बच्चे को मैं पहलगाम ले जाऊँ,
पहलगाम तो वहीं का वहीं है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे हैं ये उससे भी पुरानी चीज़ें हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मौदबाना गुजारिश करता हूँ, अपनी आने वाली पौध जो हमारे बच्चे हैं जो इससे नावाकिफ़ हैं उनको ले आए यहाँ पे और उनको दिखाएं कि हमारा पास्ट कितना रिच था। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।